अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं बेसिकली आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि दो सॉफ्टवेयर जो हमारे पास हैं, एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप, उनमें बेसिकली डिफरेंस है क्या। ठीक है, अभी भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी हैं और जो नए लोग हैं उनको तो ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप शुरू से इसका फ़र्क जो है वो समझ लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुझे किस तरह के तरीके का काम करना है और कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए बेस्ट सूटेड है। ये आप लोग खुद डिसाइड नहीं करते। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है बच्चों को कि वो उनको उन्होंने कोई एक सॉफ्टवेयर सीखा हुआ होता है। जैसे फोटोशॉप सीख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। इलस्ट्रेटर सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब जिस तरीके का भी काम है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट मिलेगी ना, वो दूसरा सॉफ्टवेयर सीखने के बजाय उसी सॉफ्टवेयर में किसी तरीके से, फॉर एग्जांपल अब एक मेरे पास इफेक्ट्स का काम है, डिफरेंट ज़रा काम है, वो मुझे फोटोशॉप में करना चाहिए। मतलब अगर देखा जाए उसकी नेचर के हिसाब से काम की, तो मुझे सिर्फ आते ही इलस्ट्रेटर है तो मैं बिला वजह इलस्ट्रेटर के अंदर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी तरह वाइस वर्सा, अगर इलस्ट्रेटर की कोई जॉब आ गई और मुझे इलस्ट्रेटर उस तरीके से नहीं आता, फोटोशॉप आती है, तो मैं क्या करूँगा, उसका काम भी इलस्ट्रेटर का भी जो है मैं फोटोशॉप में करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वैसे बिगिनर्स के लिए तो ये ठीक है बात, लेकिन जब आप जाएँगे अगले लेवल पे जाएँगे, जब आप मतलब आप पैसे कमा रहे हैं अगर इस चीज़ से, आप डिज़ाइनिंग आपकी लिविंग है, फिर तो ये चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको फ़र्क मैं आपको 2-3 बताऊँगा आज यहाँ पे, जिसमें आप बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि भई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन से सॉफ्टवेयर कब यूज़ करना है, कौन सी जॉब कब यूज़ करनी है। पहले तो फ़र्क आपका दिमाग का होता है। ठीक है, आप किस तरह की चीज़ सोचते हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आर यू अ डिज़ाइनर और आर यू एन आर्टिस्ट। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा मैं बताऊंगा किस तरीके की चीज़ें बनती हैं, इलस्ट्रेटर में कैसी चीज़ बनती है, ये देख रहे हैं आपके सामने, फोटोशॉप में कैसी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ये सब कुछ अभी हम देखेंगे इसके अंदर, फिर आप डिसाइड करेंगे भाई मुझे कौन से सॉफ्टवेयर के लिए जाना है और कौन से के लिए नहीं जाना। तीसरा फ़र्क जो होगा वो सॉफ्टवेयर की अपनी फंक्शनैलिटी का फ़र्क होगा कि सॉफ्टवेयर फंक्शन किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेटर कैसे फंक्शन कर रहा है, फोटोशॉप कैसे कर रहा है, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है जिससे हम काफ़ी डिटेल में आज देखेंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद आपके ये जो भी कॉन्सेप्ट हैं इसके रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चले अब हम जी देखते हैं डिफरेंस वन बाय वन के सॉफ्टवेयर फ़र्क किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि आपके माइंड का डिफरेंस है कि आर यू एन आर्टिस्ट और आर यू आर डिज़ाइनर। ठीक है, आप डिज़ाइनर और आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है। जो आर्टिस्ट होगा ना, वो फ्रॉम स्क्रैच एनीथिंग, कोई भी चीज़ होगी वो फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेगा। वो अपने दिमाग से सोचेगा कि भाई मुझे लोगो डिज़ाइन करना है, या मुझे कोई बुक का कवर डिज़ाइन करना है, या मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी है। वो कहीं से इंस्पायरेशन, वो जो उसकी बैक ऑफ द माइंड जो ऑलरेडी चीज़ें देख देख के उसके दिमाग में, उसी से वो कोई ना कोई चीज़ सोचेगा। ठीक है, या फ्रॉम स्क्रैच वो अपनी कोई चीज़ लेके आएगा। ये नहीं कि वो 3-4-5 चीज़ें खोले और उनमें से कुछ ना कुछ पिक करके जो है वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आर्टिस्ट नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या होगा आर्टिस्ट और डिज़ाइनर में। तो आर्टिस्ट है वो हमेशा फ्रॉम स्क्रैच अपनी चीज़ लेके आएगा, वो रिलाई नहीं करेगा किसी के ऊपर, वो इलस्ट्रेटर ही यूज़ करेगा, और इलस्ट्रेटर जो है वो आर्टिस्ट के लिए सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो डिज़ाइनर है वो क्या करता है, डिज़ाइनर जो होता है वो अपनी चीज़ क्रिएट करता है, लेकिन फ्रॉम इंस्पिरेशंस। वो 3-4-5-10 चीज़ें देखेगा। अगर उसने एक तरह की चीज़ बनानी है, एक काइंड, कोई भी एक बुक कवर बनाना है उसने, या उसने कोई सीनरी है क्रिएट करनी है, तो वो अपने से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड 3-4-5 एग्जांपल्स देखेगा, 10-12 एग्जांपल्स देखेगा। उसमें से किसी एक से इंस्पायर होकर, 2-3 से इंस्पायर होकर, 4-5 से इंस्पायर होकर उनके आइडियाज़ को किसी तरीके से अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक जो है वो सेट करने की कोशिश करेगा। तो ये आपके पास डिज़ाइनर होगा। ठीक है, डिज़ाइनर, और डिज़ाइनर के लिए जो बेस्ट सूटेड सॉफ्टवेयर है वो फोटोशॉप है, क्योंकि इसके टूल्स हुए ही डिज़ाइन के लिए हैं। ठीक है, और जो इलस्ट्रेटर है वो आपका क्रिएशन है, क्रिएशन सॉफ्टवेयर, क्रिएटर के लिए होगा इलस्ट्रेटर, और डिज़ाइनर के लिए जो है वो फोटोशॉप जो है वो सूट करेगा। तो ये आपका पहला डिफरेंस है। इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अभी आपको मैं वो दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक वीडियो में एक मैंने यहाँ पे रखी है, ये देखें। अब ये जो क्रिएट हो रहा है, मैं वीडियो इसकी बना रहा हूँ, ये देखें स्टार्ट मैंने की वीडियो। अब ये कुछ ना कुछ पहले हाथ से क्रिएट करेगा। ठीक है, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे करता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आए। ये देखें, अब ये राइट साइड पे क्या करेगा, पहले जो हाथ से मैंने क्रिएट किया होगा अपना आइडिया, पहले मैंने दिमाग से पेपर बनाया, उसके बाद उस पेपर को मैं जो है वो इलस्ट्रेटर में ले जाके, अब मैं जो मेरा आइडिया था उसको मैंने एट द एंड जाके किस तरीके से जो फाइनलाइज़ करूँ, ये आपके सामने। ठीक है, ये हैंड स्केच पहले बनेगा, फिर आपके पास बन जाएगा ये सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, सारे जो लोगोस आपके पास हैं वो सारे इस तरीके से बने हुए। ठीक है, ये देखें दोनों सेम लोगोस बन गए। पहले आइडिया, फिर रिफाइन किया, रिफाइनमेंट ऑफ आइडिया एंड रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। ये स्केचेस तैयार करने के बाद मैंने उसको ये इस तरीके से क्रिएशन
की है उसको आपके सामने आई। सब कुछ मेरा कुछ काम पड़ा हुआ पुराना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप अप क्रिएशंस के नाम से मैंने अपलोड किया हुआ, ये मेरी वेबसाइट भी है, इसमें मैं सर्विसेज देता हूँ। बहरहाल उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ देखें कि फ़र्क क्या है। ये सारी चीज़ जो है इलस्ट्रेटर की है, और सारी जो क्रिएशंस आपके सामने आ रही है सब कुछ इलस्ट्रेटर में बना हुआ है, और फ्रॉम स्केचेस, पहले स्केच क्रिएट किए हैं, उसके बाद जाके इसको इलस्ट्रेटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। वो आगे जाके फिर मैं आपको बताऊंगा कलर कॉम्बिनेशन कैसे पिक करने हैं, फॉन्ट्स कैसे पिक करने हैं, ये सारी चीज़ें। ये भी पूरा लोगो डिज़ाइन के टॉपिक है जो हमारा चल रहा है इलस्ट्रेटर में, आप देख सकते हैं आस्ता आस्ता वीडियोस आ रही हैं उस पर भी। तो अभी बेसिकली आप ये देखें। अच्छा, अब दूसरा चीज़ क्या आती है, जो मैंने आपको फोटोशॉप की बताई है, जो डिज़ाइनर होगा वो क्या करेगा, उसका माइंड जो होगा ना वो इंस्पायर होगा यार इस तरह की। ये आपको मैं कोई बड़ी एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ, ये इस साइड पे चले जाते हैं, मुझे पता है उस साइड में मेरी वीडियो आ रही हो। ये देखें, ये आपके पास एक कवर है, बुक कवर डिज़ाइन। अब ये इलस्ट्रेटर की जॉब नहीं है, ये जो आपके पास एक आपको ये हॉर्स राइडर नज़र आ रहा है, ये आप इलस्ट्रेटर में फोटोशॉप में क्रिएट नहीं कर सकते। ये किसी ना किसी पिक्चर से इसने पिक किया होगा, और वो पिक करके अब स्पेसिफिक पार्ट जो है वो इसने इसके अंदर प्लेस किया। अब वो स्पेसिफिक चीज़ों को पिक करना कैसे, वो इलस्ट्रेटर में नहीं होता, वो फोटोशॉप में ही होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिज़ाइनर्स के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर है। अब पीछे जितनी भी चीज़ें, ये 10 से 12 पिक्चर्स होंगी इसके पास। ये ट्री में भी इधर नहीं होगा, ये आपके पास जो आग नज़र आ रही है पीछे, ये सारा का सारा फायर बैकग्राउंड है, ये नीचे सोल्जर्स खड़े हैं कुछ, ये सारा का सारा जो इफेक्ट्स आपके सामने क्रिएट हुए हैं फोटोशॉप का वर्क है, ये इलस्ट्रेटर में नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई चीज़ क्रिएट हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। ये दरख्त मैंने क्या खुद क्रिएट नहीं किया, खुद क्रिएट, ये क्या मैंने राइडर खुद से बनाया नहीं बनाया, कहीं ना कहीं से मैंने पिक किया। 3-4-5 सीन्स थे मेरे पास, उनमें से मैंने एक एक चीज़ पिक करता 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 एट दी एंड जाके ये चीज़ें पहले मैंने रखी। उसके बाद फिर मैंने उनको नीट किया फोटोशॉप के टूल्स करते हुए। कभी मैंने ग्रेडियंट इस्तेमाल किया, कभी मैंने आउटर ग्लोज इस्तेमाल किए, कभी वो इफेक्ट्स इस्तेमाल किए, सही है। अभी आप देखें, ये वाली एग्जाम्पल देख लें, ये भी सेम ऐसी एग्जाम्पल है, ये देखें। अब इसमें क्या है, ये देखें, इसमें ये क्या, ये चीज़ में जो आपको हट थोड़ा सा नज़र आ रहा है बीच में, ये क्या मैंने खुद क्रिएट किया नहीं किया, खुद की किसी ना किसी पिक्चर से मैंने पिक किया, और एट दी एंड जाके 4-5-6 पिक्चर 8-10 पिक्चर को ऐसे मर्ज किया कि वो एट दी एंड जाके एक पिक्चर बन गई, एक कवर बन गया बड़ा, ठीक है। ये आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका दिमाग किस तरीके है, तो आपने ये डिसाइड करना है कि यार मेरा माइंड किस तरीके का है, मैंने किस तरीके का काम करना है। अगर आपको क्रिएशन करना पसंद है, जैसे ये हुई जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई है, तो आप ज़रूर इलस्ट्रेटर सीखें। अगर आपको समझ में आता है कि यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे इसमें मतलब मेरा फ़ायदा को छोड़ दे, मेरा माइंड सेट है ये, मुझे पसंद है, तो आप ये काम स्टार्ट करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो लोग कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइनर अगर एक है जो बंदा जो आर्टिस्ट है वो 10-12 लाख महीने का कमा रहा है फ्रीलांसिंग से, तो आप अपना टैलेंट को पीछे छोड़ के जो है वो उसके पीछे लग जाए। ये जो है हमारा जो है ना बड़ा एक गलत तौर तरीका है हमारा, हम लोगों का, हमारी सोसाइटी का। इससे हमें ज़रा बचना होगा। तो अपना जो आपका माइंड सेट है ग्राफिक्स के लिहाज से, और भी बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे वो नो डाउट, फिर मैं ग्राफिक्स से पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। उसमें अगर आप देखें, आपको आर्टिस्ट आप बन सकते हैं या डिज़ाइनर बन सकते हैं, फिर डिसाइड करें मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फ़र्क क्या होता है, दूसरा फ़र्क मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो नेचर ऑफ जॉब होगी ना, मतलब वही इसी में से एक फ़र्क जो मैंने अभी आपको फ़र्क बताया, इसी में से दूसरा फ़र्क निकलेगा कि नेचर ऑफ जॉब का क्या मतलब है कि आपको जब अब आपको जब नॉलेज होगा कि यार मुझे किस तरीके की चीज़ बनानी है, तो आप खुद से डिसाइड करोगे यार मुझे इलस्ट्रेशन करनी है, क्या मुझे लोगो डिज़ाइन बनाना है, क्या मुझे पूरी सीनरी कार्टूनिक कैरेक्टर्स बनाने हैं, या कार्टूनिक बैकग्राउंड बना के मुझे कोई ना कोई सीनरी बनानी है, उसमें आप इलस्ट्रेशन करोगे, इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करो। जब आपको देखो फ़ोटोज़ आपने मिक्स करनी है, इस तरह की फ़ोटो में कोई एडिटिंग करनी है, फ़ोटो एडिटिंग क्यों होगी फोटोशॉप, इतनी अच्छी फ़ोटो एडिटिंग क्यों हुई हुई है फोटोशॉप में, क्योंकि फोटोशॉप डिज़ाइन ही फोटो एडिटिंग के लिए हुआ है, पिक्चर मैनिपुलेशन के लिए हुआ है, इलस्ट्रेटर नहीं हुआ, इलस्ट्रेटर क्रिएट करने के लिए हुआ है, फ्रॉम स्क्रैच नई चीज़ें बनाने के लिए हुआ है। बनी हुई चीज़ों को एडिट करना फोटोशॉप उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। और नाम से भी आप इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन का मतलब ये है कि इलस्ट्रेट करना, इलस्ट्रेट ड्रॉ करना, बनाना उसको, ठीक है। और फोटोशॉप का मतलब है कि आप फोटोज़ को मैनिपुलेट करेंगे, कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये नेचर ऑफ जॉब डिसाइड करेगी कि मुझे क्या करना है, सही है। आप खुद नहीं डिसाइड करेंगे। अगर आप मुझे ऐसा एक कवर बनाना आ गया, मैं जाके अब फोटोशॉप नहीं खोल के बैठ जाऊंगा कि यार मुझे वो इलस्ट्रेटर नहीं खोल के बैठ जाऊंगा कि यार मैं किस तरीके से इसको बनाऊं, बनाना ही मुझे इसमें क्योंकि मुझे आता ही है, ये गलत अप्रोच है, ठीक है। आप सेकंड सॉफ्टवेयर सीखने से क्यों डरते हैं। अगर आपको लोगो बनाना ये, अभी हम इतने बड़े बड़े जो है ना, मैं आपको बताऊँ डिज़ाइनर्स बैठे हैं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, मतलब हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं, मेरे कुछ दोस्त यार भी हैं, कुछ वैसे जान पहचान में लोग आ जाते हैं, समझ में आ जाती है बंदे को। फोटोशॉप पे लोगो डिज़ाइन डिज़ास्टर है। जो आपको कहे मैं फोटोशॉप पे लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो मतलब आप कह लें कि उसकी बेचारे की सेंस नहीं है,
वो नॉर्मल इंसान नहीं है, ठीक है। जो ये इलस्ट्रेटर का ही काम है लोगो डिज़ाइन करना, ये इलस्ट्रेटर के अलावा किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं हो सकता। फोटोशॉप पे लोगो डिज़ाइनिंग नहीं होती, फोटोशॉप पे आप इफ़ेक्ट्स थोड़े से बहुत क्रिएट कर सकते हैं या आप मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं, लोगो क्रिएशन नहीं होगी फोटोशॉप पे। जो भी करेगा वो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पिक्सल्स के इश्यूज़ हैं और वेक्टर के इश्यूज़ हैं, रास्टर के इश्यूज़ हैं, क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये वो आपको पता चलेगा इश्यूज़ जब मैं थर्ड आपको डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। अब आपका जो फोटोशॉप है ये चलता है बेसिकली पिक्सल के ऊपर, पिक्सल इसका यूनिट है, ये बेसिक फ़र्क है, ठीक है। पिक्सल और जो इलस्ट्रेटर है वो आपको चलता है वेक्टर पे। तो दोनों में फ़र्क क्या है, पिक्सल और वेक्टर का नंबर 1 फ़र्क, पिक्सल और वेक्टर होते क्या हैं। पिक्सल यूज़ होता है पिक्चर्स के अंदर, आपने कैमरास लिए हैं, सबके पास मोबाइल, सबके पास कैमरा था, सबको पता है कि कैमरे का यूनिट पिक्सल होता है। तो वो जो इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जितना भी फ़ोटोज़ का काम होगा ना, तो कैमरे का काम भी पिक्सल कर रहा है, पिक्सल यूनिट है, और फोटोशॉप का यूनिट भी पिक्सल है, तो फोटोशॉप ही काम करेगा फ़ोटोज़ के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि आप वो आपस में अलाइंड है दोनों पिक्सल की वजह से, दोनों के यूनिट सेम है। जहाँ दूसरी तरफ हमारे पास इलस्ट्रेटर है, वो कभी भी आपको पिक्चर्स पे काम नहीं करने वाला। वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब है 1 यूनिट ग्राफिक। 1 यूनिट का मतलब कि जितने बड़ी ये एक स्क्वायर मैंने क्रिएट किए ना इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है, मैं इसकी फिल कर लेता हूँ, ये कर ली, ठीक है, ये मैंने इसकी फिल बना ली। अब ये जो है ना स्क्वायर, ये पूरे का पूरा एक यूनिट है, ये इसमें नंबर ऑफ डॉट से मिलकर एक यूनिट नहीं बना, ये पूरा एक ही यूनिट है। इसी तरीके से अगर मैं साथ ही आपके खड़ा फोटोशॉप मैंने ओपन किया हुआ, इसी को मैं साथ इसके एक और मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँ स्क्वायर, तो आप देखें दोनों हैं स्क्वायर ही, लेकिन इसमें फ़र्क है बहुत बड़ा, दिखने में चाहे इतना ना हो। ये आपके पास जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, ये पिक्सल बेस्ड स्क्वायर है, पिक्सल बेस्ड, पिक्सल से मिलके बना है, मतलब नंबर ऑफ डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7, मुझे क्या पता यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डॉट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डॉट्स हैं, यहाँ से यहाँ कितने, तो नंबर ऑफ डॉट्स से मिलके ये स्क्वायर बना है। बल्कि इसमें नंबर ऑफ डॉट्स नहीं है, ये पूरे का पूरा एक यूनिट है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही समझिए कि एक ही डॉट है। तो इससे दूसरा फ़र्क क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये है कि यार जब मैं पिक्सल वाले स्क्वायर को बड़ा करने की कोशिश करूंगा, खींच के बड़ा करूंगा, मतलब मेरे पास 2 बाय 2 इंच का एक स्क्वायर है, उसको मैं जब 1000 बाय 1000 इंच पे बड़ा करूंगा, तो पिक्सल जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो आस्ता आस्ता डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, फट जाएंगे, रेजोल्यूशन ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से आप जब पिक्चर्स मोबाइल में खींचते हैं, उनको जब आप जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, तो डिस्टॉर्शन नज़र आती है, डिस्टॉर्शन इसी नज़र आती है, वो पिक्सल होते हैं, ठीक है। और वेक्टर में आपके पास कभी भी ये चीज़ नहीं होगी। इलस्ट्रेटर में आपने लोगो बनाया ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पड़ा हुआ लोगो, ठीक है, इसको मैं जितना मर्जी जो है वो बड़ा करता, जूम करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ, कभी भी आपके पास ये चीज़ जो है ना ये नहीं होगी, डिस्टॉर्ट नहीं हो, क्योंकि इसमें पिक्सल है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ पूरा का पूरा एक ही यूनिट है, उसको जितना मर्जी बड़ा कर दो, जितना मर्जी छोटा कर दो, कभी ड्रॉ नहीं, कभी जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, क्वालिटी उसकी कभी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इसलिए लोगो डिज़ाइन हमेशा जो है वो इसमें बनते हैं कि हमें क्या पता है कि एक बंदे ने जब लोगो बनवाया हमसे, मे भी उसने 10 बाय 10 फीट पे जाके उसको प्लेस करना हो, मे भी उसने 100 बाय 100 फीट की दीवार पे लोगो प्लेस करना हो, आपके 100 बाय 100 फीट का डायमेंशन देंगे यहाँ पे बनाने के लिए, क्योंकि उसको ताकि उसको बड़ा ना करना पड़े और वो ख़राब ना हो। तो आप तो 1 बाय 1 इंच में बना के भी देंगे तब भी ख़राब नहीं होगा अगर इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे। अगर फोटोशॉप यूज़ करेंगे तो फिर आपने किसी न किसी डायमेंशन में तो रखना है ना, मतलब 10 बाय 10 इंच में आप रख लें। अगर आप 1000 बाय 1000 इंच में रखेंगे या 100 बाय 100 फीट में रखेंगे, 1000 बाय 1000 फीट में रख के बनाने की कोशिश करेंगे, यार मैं फोटोशॉप में बना रहा हूँ लेकिन डायमेंशन इतनी बड़ी रख रहा हूँ कि बाद में इसको खींच के बड़ा ही ना करना पड़े, तो वो ख़राब ही नहीं होगा, ये भी सोचते हैं लोग। तो क्या इसका नुकसान होगा कि आप जब डायमेंशन बड़ी करेंगे ना, करके देख लें अपने फोटोशॉप में, आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा। वो इंचेस में चलेगा, 10 बाई इंच में चला जाएगा, 50 बाई 50 इंच में चल जाएगा, मे भी 100 में चल जाए, ज़्यादा बड़े करते जाएंगे आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा हैंग। सॉफ्टवेयर हैंग होगा, आपके 5 मिनट के काम शायद 5 घंटे में हो, 6 घंटे में हो। तो इलस्ट्रेटर इसलिए जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसकी वेक्टराइजेशन जो है, इसमें नेचर ऑफ जॉब के हवाले से अगर देखा जाए, वेक्टर है, मैंने प्रिंट के लिए कोई चीज़ देनी है, वेक्टर ये प्रिंट के लिए क्यों, दूसरी चीज़ आ गई, प्रिंट के लिए क्यों बेस्ट है, क्यों, क्योंकि मैंने डायमेंशन एक बंदे को दी है कि यार मुझे जो है आप मैंने एक पेपर प्रिंट होने के लिए दिया, वो था मैंने बनाया जी 11 बाय 5 इंच के ऊपर फॉर एग्जांपल, या A4 साइज़ ले लें, A4 साइज़ का मैंने एक पेपर बनाया, ठीक है, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है मैंने। अब मुझे ये नहीं पता कि जो मेरा कस्टमर है वो वाकई 11 बाई 5 इंच पे यानी कि या फिर A4 साइज़ पे ही प्रिंट करेगा एट दी एंड जाके। अगर तो वो उसी पे प्रिंट करेगा फिर तो फोटोशॉप ठीक है,
फोटोशॉप पे आप डिज़ाइन करके दे दें उसको, उसने एक्सटेंड तो करना ही नहीं है उसको, जिस डायमेंशन में आपने रखा है उसी डायमेंशन में वो प्रिंट कर रहा है, तो एब्सोल्युटली फाइनल, एब्सोल्युटली जो है वो कोई इशू नहीं है उसके अंदर, परफेक्ट है। लेकिन अगर आपने उसको दे दिया वो वाला पेज, A4 पेज दे दिया, 11/5 इंच का कोई पेज दे दिया, और उसने जो प्रिंट करवाना था वो उसने करवाना था 1000/5 इंच में, 1500 इंच में फॉर एग्जांपल, तब तो वो कभी भी नहीं चले, तब तो वो अगर पिक्सल में होगा, फोटोशॉप में होगा तो हमेशा ख़राब करेगा, डिस्टॉर्शन करेगा, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और इलस्ट्रेटर जो है वो आपको 110% अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें आपके पास, मैं आपको एक और एग्जांपल, बहुत सारी हैं वैसे, मैं आपको लोगों की यहाँ से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अगर लोगो डिज़ाइन देखते हैं, ये मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर वैसे जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोगो लिखा मैंने, इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास, सेव इमेज एज, डाउनलोड करके इसको मैं आपको फ़र्क दिखाने लगूँ कि भाई क्या फ़र्क है। ये मैं इलस्ट्रेटर में ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ जूम, ये देखें ये पिक्सल नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये पिक्चर है, जेपैग है, जेपैग पिक्सल बेस्ड पिक्चर होती है, ये देखें पिक्सल डिपेंडेंट, ये आपके पास ख़राब, अब मैं बड़ा करता जा रहा हूँ, ख़राब होता जा रहा है। अगर यही चीज़ वेक्टर में होगी ना तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। वेक्टर में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास टॉपिक्स हैं, मैं वीडियो में डाल दूँगा सजेशन भी कि आप कैसे जो है पिक्सल को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा इमेज ट्रेस के अंदर, सही है। अभी मैंने स्क्रीन छोटी की मैंने, तो सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं बाहर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास इमेज ट्रेस होगा, इमेज ट्रेस के बाद आप जाएंगे, देखें अब मैं यहाँ पे ना लो फिडेलिटी कर देता हूँ, डिटेल जो है वो आप टॉपिक में देख लें। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताने लगा हूँ। ये इमेज, ये वो होगी इमेज ट्रेसिंग होगी, वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, पिक्सल को। जैसे ही कन्वर्ट करेगा थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि पिक्चर कितनी बड़ी है, कितनी छोटी, कितने ज़्यादा पिक्सल्स हैं, उसको वो यूनाइट करता 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 एक पिक्सल बनाएगा। जब एक ही डॉट बनाएगा तो कभी कभार उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तब तक लोड हो रहा है, हम तब तक जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मज़ीद, जो मैंने आपको बतानी, बुक कवर्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखें, ये जो आपके पास एक नेक्स्ट बुक कवर है, ये भी आपके पास जो है टोटल आपको देखिए रोबोट, अब आपको एक क्रिएट नहीं करना, ये कहीं से पिक करना है, ये जो नीचे एनवायरनमेंट है कहीं से पिक करना है। ये आपके पास कुछ चीज़ें क्रिएट भी आप कर सकते हैं फोटोशॉप में, जैसे मून क्रिएट हो जाएगा। इफेक्ट्स कैसे डालेंगे, फोटोशॉप में ही डालेंगे, ठीक है। ये देखें, अब एक और एग्जांपल है मेरे पास, ये देखें द एयर ऑफ नाइट, ठीक है। अभी देखें ये किस तरीके से मैं क्रिएट करूँगा। ये पिक्चर कहीं से मैंने पिक की हुई है, ये बैकग्राउंड मैंने कहीं से पिक किया हुआ, ये मैं कहीं से ड्रैगन से उठा के लाया हूँ इसके अंदर, ये मैंने क्रिएट नहीं किए हुए, ठीक है ना, ये पिक्सल्स। अब मैं देखते हैं, ये मैंने क्रिएट कर लिया, इसको सॉफ्टवेयर ने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखें, इसको मैं जूम करूँगा, पहले याद आपको पिक्चर कैसी थी, अब देखें नीटनेस देख रहे हैं आप, ये है वेक्टर ग्राफिक। जितना मर्जी आप इसको एक्सटेंड कर दे कभी ख़राब नहीं होने वाला। तब आपको समझ आ गया कि आपने कब कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। अब आपने गलती नहीं करनी। मुझे काफ़ी जो है ना अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है कि यार बच्चे इतने इतने बड़े जो होते हैं वो मुझसे लोगों के बारे में क्वेश्चन करते हैं और साथ टूल फोटोशॉप को सीख बोलते हैं, सर ये वाला टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फोटोशॉप ये वाला लोगो बना रहा हूँ, इसमें ये वाला टूल है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ भाई ये जॉब है ही नहीं, आप फोटोशॉप में क्यों कर रहे हैं ये जॉब। इलस्ट्रेटर की जॉब, इलस्ट्रेटर क्यों नहीं सीखा यार, सर वो इलस्ट्रेटर का भी टाइम नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर सीखा था तो वो काम मेरा 2-3 ऑर्डर्स में जाना शुरू हो गए तो मैंने उसी पे कंटिन्यू कर दिया। तो ये काम नहीं करना आपने भाई, ठीक है। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए रोज़ी कमा रहे हैं, तो कोशिश करें यार कि अगले को बेवकूफ़ ना बनाएं, उसके साथ ज़्यादती ना करें, ठीक है। जितना साफ़ सुथरा रिस्क को अपने रख सकते हैं उतना रिस्क साफ़ सुथरा रखें, और उसी से आपकी जो है ना ग्रोथ होगी, फ्रीलांसिंग में भी होगी, नेचुरली आपकी अपने लिविंग स्टैंडर्ड में, अपने आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होगी अगर आप जितना फेयर चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग भी पढ़े लिखे लोग, ऑनलाइन बिजनेसेस वाले भी इसी तरह करना शुरू हो गए, जैसे हमारे बाहर हमें शिकायतें होती हैं लोगों से, जिस तरह पाकिस्तान में हमें पता ही किस तरह का निज़ाम है, कितने ईमानदार लोग हैं। अगर हम भी ये काम करेंगे फिर तो कम से कम हमें यार वो उतनी शिकायत तो फिर लोगों से नहीं करनी चाहिए, सही है। तो आप अपने आप को भी बेवकूफ़ ना बनाएं, लोगों को भी बेवकूफ़ ना बनाएं। जो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं पैसा जब आप कमा रहे हैं ना तो मजाक नहीं होता, फिर वो फिर आपके घर चलता, आपके बच्चों के पेट में जा रहा है, आपके पेट में जा रहा है, आपकी बेगम के लिए आप रोज़ी कमाओगे, अपने माँ बाप के लिए कमाओगे, तो उस वक्त फिर आपको बहुत सीरियस होकर काम करना पड़ता है। बेवकूफ़ी और ये चलो लाओबालीपन में ठीक है, बिगिनर्स थे, एफएससी में थे, बच्चे थे छोटे, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, खैर हो जाती। लेकिन जो भी मैच्योर लोग हो, बल्कि उनको भी ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी से ठीक होंगे तो जो है आपको आगे जाके इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
ठीक है, कोई भी फ़र्क आपको समझ नहीं आया, कोई भी बात समझ में नहीं आई, ठीक है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, फोटोशॉप से रिलेटेड, इलस्ट्रेटर से रिलेटेड, इलस्ट्रेटर का तो पूरा मेरा एक चल रहा है, मैंने अपलोड की हुई है पूरी वीडियोस उसकी। अब मैं पूरे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 25 तक अब मैं उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स एक एक वीडियो में शेयर करने वालों का, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है इलस्ट्रेटर में ठीक कैसे करना है, ऐसा प्रॉब्लम है, फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करने हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कलर कैसे कॉपी करना है, जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चों को रहते हैं, वो मैं उसकी वीडियोस बना रहा हूँ। इसके बाद मैं फोटोशॉप पे प्रॉपर फ्रॉम लेक्चर 1 से लेक्चर 25-30 तक उसको भी एंड करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर मैं एनिमेशन पे मूव करूँगा, फिर हमें फ्रीलांसिंग पे बड़ी डिटेल में काम करना है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ रहें, कुछ ना कुछ वीडियो से सीखते रहें और जो है प्रैक्टिस करें। दूसरा, अपनी जो वीडियो जो भी आप देखें उसको पोस्ट करें बना के, और जो हमारा ग्रुप है आपको नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन करें फेसबुक ग्रुप, और वहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर भी मुझसे डायरेक्टली कर सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट करके भी आप जो है वो क्वेश्चन आंसर के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।